ओम शांति। स्वस्थिति में स्थित होकर स्व पिता को याद करना और उस याद से अपने सब बंधनों को तोड़ देना, यही है वास्तविक स्वतंत्रता। आज स्वतंत्रता दिवस है। वैसे तो 15 अगस्त 1947 में देश को आज़ाद बापू गांधी जी ने कराया, परंतु अब बेहद का बापू जी, हमारा प्यारा शिव बाबा, हमें सहज ज्ञान और योग बल से कैसे सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करनी है वो विधि सिखाते हैं। और इस विधि को अच्छी रीति जो समझ जाते हैं वो इस जीवन में रहते सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो सभी वो स्वतंत्रता दिवस तो मनाएंगे, लेकिन साथ साथ हम वास्तविक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें उसके लिए भी अपने पुरुषार्थ को तीव्र करेंगे, है ना। तो आज है 15 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हम बड़े प्यार से कहते थे भोला बाबा, भोला भंडारी, परंतु अभी ज्ञान मार्ग में कितने प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इतनी समझ से, इतने दिल से याद करते हैं। तो ये कौन कर सकता है? जो समझ गया है कि ये वही मेरा बाबा है जिसकी तलाश मुझे जन्म जन्मांतर से थी। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? एक है हद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ समझना कि क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, परंतु बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है, जो शास्त्रों में लिखा कि ये सारा संसार ही स्वप्नवत है। तो उत्तर, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई, जो बात बीत जाती है उसको भी स्वप्न कहते हैं। तुम अभी जानते हो यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है। इतना सारा समय जो हमने बिता दिया इस संपूर्ण सृष्टि में रहते, जो बीतता जा रहा है वो स्वप्नवत बनता जा रहा है। अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। एक सेकंड में सारा चक्र घूम जाता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। कितना बड़ा टाइटल बाबा ने दिया, मास्टर भगवान, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी। तो सभी क्या बन गए हैं? मास्टर भगवान। ये टाइटल याद रखना, फिर टाइटल के साथ साथ अपनी जिम्मेवारी को भी याद। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिकिलदे सालीग्रामों को बैठ समझाते हैं। सालीग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको
वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं है, मानते हैं पर जानते नहीं हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं। यह थोड़ी समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। ऐसा कोई समझता है कि हमारा बाबा बिंदी है? जो समझे कि हम बिंदी है वही तो ये समझ पाए कि हमारा बाबा भी बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे वह भी भोले हैं। शिव बाबा को क्या कहते हैं? भोलानाथ, भोला भंडारी। आज बाबा बच्चों कहते हैं कि जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये मेरा बाबा है ना, जो बिंदी समझ कर याद नहीं करते, उसे शिवलिंग समझते हैं, बड़ा बड़ा समझते हैं, वो बच्चे कौन हैं? वो भोले हैं, क्योंकि वह भी रॉन्ग है। बाप समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके? भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। छोटी सी बिंदी खिसक जाती है, क्योंकि हमें मोटी मोटी चीज़ें याद करने की, उन्हें देखने की आदत हो गई है, तो बिंदी कैसे ठहरेगी? भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वह याद रहता है, परंतु यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें? जब योग में बैठते हैं तो पूछते हैं कि किसको ध्यान में रखें। इन बातों को तो समझदार ही समझ सके। समझदार कौन? जिसकी बुद्धि महीन है ना, जिसकी बुद्धि शिव बाबा से लगी हुई है। नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। होता है ऐसे, भक्ति मार्ग में जो शिवलिंग है वो बुद्धि में आता है या बिंदु बुद्धि में आती है? श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, क्योंकि देहधारी है, और देहधारी को तो याद करने की आदत आत्मा को पक्की हुई है। यह तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद ना आए, फिर वह सूरत कैसी है? कैसी सूरत है? याद करने बैठते हैं और याद नहीं आती है ना? यह भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। जो हमें ज्ञान सुना रहे हैं तो आत्मा डांस करती है। कहा जाता है यह स्वप्नों का संसार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार जो बीत गया है वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। क्या क्या बीत गया? हम कब आए थे? 5000 वर्ष पहले। इतने सारे युग इस दुनिया में हमने बिता दिए, तो अब जो बीत गया उसको बाबा कहते हैं कि वो सब स्वप्न है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। यह स्वप्नवत संसार हुआ ना, वह हद के स्वप्न आते हैं। जब रात को सोते हैं तो हद के स्वप्न आते हैं। सारे दिन में जो बीत गया वो बातें अलग अलग तरीके से मन बुद्धि में
हलचल में लेकर आती हैं। अलग अलग बातें अलग अलग सीनरियों के माध्यम से हमारे सपनों में आती हैं। तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। एक है रात को जो स्वप्न आते हैं वो हद का बुद्धि में आता है उस दिन का, और हमें बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। किसका संसार? स्वप्नों का संसार। जो बीतता जाता है स्वप्न बनते जाते हैं। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए, बाप जो समझाते हैं और कोई समझा ना सके। ये ज्ञान जो शिव बाबा हमें दे रहे हैं, इस संसार में कोई मनुष्य आत्मा ये ज्ञान नहीं दे सकती। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है। इस सृष्टि चक्र में क्या क्या हुआ सब अब हमारी बुद्धि में है। यह पास्ट हो गया, बुद्धि जानती है। तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। कितना बड़ा टाइटल! क्या बन जाते हो? भगवान बन जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज और झाड़, सब कुछ किस में समाया है? बीज और झाड़। बाबा को यथार्थ रीति समझना और इस संपूर्ण सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को समझना। बीज और झाड़। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर नॉलेजफुल जानी जाननहार कहते हैं। किस लिए कहते हैं बाबा को नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, जानी जाननहार? क्योंकि बाबा के पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है। इसलिए बाबा कभी हलचल में नहीं आते। बाबा को ज्ञान पूरी तरह यथार्थ रीति पता है। इसलिए जिसकी जो अवस्था है, जो कल्प पहले थी, वही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं जिसकी कल्प पहले जैसी अवस्था थी वैसी ही है, फिर भी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भगवान और अब स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यह याद करते रहेंगे। उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहें तो मूंछ पड़े, कंफ्यूज हो जाए। वह समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। ऐसा है नहीं।
अभी तुम बच्चे जानते हो, इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भबका कितना है, कितनी चकाचौंध है। इसको माया का भबका कहा जाता है। माया का पंप है, बस कुछ समय का पंप है। बस जाते जाते माया अपना शो दिखा रही है। कहते हैं ना, अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है। बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भबका है। चीजें कितनी नफीस यानी आकर्षक बनती हैं। हम समझते हैं कि यह तो मुलम्मे की चीजें हैं, है ना, जो अभी खत्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। बनते भी हैं तो टूटते भी हैं, है ना। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भबका है, तो मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं, है ना। परंतु अंदर का सुख, अंदर की शांति, अंदर का प्यार वो नहीं रहता। बाहर से चकाचौंध है, भबका है, पर अंदर से सब खोखला है। ये सब है तिलिस्म यानी जादू। जादू दिखाई दिया और अभी अभी गुम हो गया। अभी गया कि गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो हैं, उन्हों की बुद्धि में है कि यह सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते हैं तुम इंटरफेयर ना करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है, तो जरूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है, दो बिल्ले लड़ते हैं, यादवों ने अपने कुल का विनाश किया, तो वह दो बिल्ले हुए ना। वही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। जो कार्य जैसे जिस समय कल्प पहले किया था, वही रिपीट हो रहा है। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जिसे बाप की बुद्धि में है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है किसको? आज बाबा बार बार क्या रिपीट करा रहे हैं? बिंदी को। आत्मा में भी सारा पार्ट है। तुम्हारा है ऑलराउंड पार्ट, सतयुग से लेकर कलयुग तक, आदि से अंत तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो, तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं। बाप कहते हैं कि मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है। तुम सुख में रहते हो, तो मैं निर्वाण धाम में हूं। मेरा कोई पार्ट ही नहीं। तुमने ऑल राउंड पार्ट बचाया है, तो थके भी तुम होंगे, है ना। कितने जन्म जन्मांतर हो गए हमें इस दुनिया में, इस सृष्टि पर पार्ट बजाते, तो थक गए हैं ना सभी। इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चरण दबाए हैं। बाप कहते हैं बच्चे, तुम थक गए होंगे। तुमने आधा कल्प भक्ति की, दर दर धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो। शरीर तो नया मिलता है, परंतु आत्मा थक जाती है। क्योंकि बाबा किससे बात कर रहे हैं? आत्मा से। आत्मा का मन, आत्मा की बुद्धि, क्योंकि यथार्थ ज्ञान नहीं होता तो थक जाती है दर दर भटक भटक कर, परंतु उसे जो चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए आत्मा कमजोर होती जाती है।
इसलिए कहते हैं कि थक जाती है आत्मा। फिर बाप आकर वो जोरा देते हैं। कैसे पाँव दबाते हैं? हमें ज्ञान देते हैं, हमें योग का बल देते हैं, कितना प्यार देते हैं। पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है। नहीं, हम ही बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। क्यों है भारत अविनाशी खंड? क्योंकि शिव बाबा की जन्मभूमि है। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं, है ना? कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा। किस लिए? जन्मभूमि के लिए। फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। यह जन्मभूमि स्वर्ग थी, है ना? 15 अगस्त है तो बाबा याद कर रहे हैं सारी बातें। फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हब किया है। तो यहाँ फॉरेनर कौन है? 5 विकारों रूपी माया। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं। यह कोई भी नहीं समझते कि बड़े ते बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी राजाई खा गया है। यह जैसे कि गुप्त चूहे मुआफिक फूंक देता और काटता रहता है, जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है ना? जैसे चूहा फूंक देता है तो उसकी फूंक में केमिकल होता है, जिससे कि वो स्थान जो है वो सुन्न हो जाता है और फिर वो काटता है, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही माया रावण भी धीरे धीरे हमें अंदर से खत्म करती जाती है, पता ही नहीं चलता है। काटते काटते एकदम देवाला मार दिया है। किसको पता नहीं है? हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है। कोई को पता नहीं है हमारा दुश्मन कौन है। एक दो को अपना दुश्मन समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। आत्मा में जब विकार आ जाते हैं तो खुद ही अपना दुश्मन बन जाती है। हम कंगाल कैसे बने? माया बड़ा चूहा है। आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है। कौन सा भारत? भारत अर्थात वो मूल भारतवासी आत्माएं जो पहले सतो प्रधान थी और अब तमो प्रधान बन गई हैं। बड़ा ही बलवान है। अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। वो भी गुप्त रीति आई और हम भी गुप्त रीति उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गवाया है, फिर लेते भी गुप्त रीति से है। कोई भी नहीं जानते। अभी फिर इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज हैं। युद्ध भी गुप्त है, लड़ने वाले भी गुप्त है, दुश्मन भी गुप्त है। सब कुछ अंदर ही अंदर हम जैसे बाबा से शक्ति भी ले रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, विजय भी पा रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं, है ना? और हमारा राज्य भी बस आया कि आया। बाबा की मदद से हम फिर से, नई बात नहीं है ना, तो फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते हैं। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जो आधा कल्प रहेगा वह चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है। द्वापर युग से खाना शुरू किया और तुम अभी राज्य एक ही बार ले लेते हो 21 जन्म के लिए।
वो तो धीरे धीरे खाता है और हम एक ही बार राज्य भाग्य ले लेते हैं, और वो भी 21 जन्म के लिए। 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? 150 वर्ष थी। फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। उसी टाइम पीरियड में अधिक जन्म लेते हैं, यानी हमारी एवरेज आयु थोड़ी हो गई। यह बाबा बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते तो हैं, कौन देश से आया, कौन देश में है जाना, परंतु समझते नहीं है। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है। किस देश से आई है सब जानते हैं। क्यों आई है? सारा चक्र बुद्धि में है। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है किसका? शिव बाबा का। मेन एक्टर कौन है? शिव बाबा। डायरेक्टर भी कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है? तो वो भी तो मुख्य हुए ना, जो शिव बाबा के साथ पार्ट बजा रहे हैं, है ना। पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को। फिर तुम बच्चों को। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पार्ट बजाकर अपने धाम ले जाते हैं, और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो यह है सपनों का संसार जो बीत गया। तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे। याद करो, सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे। अभी नहीं है। गीत का कितना गूढ़ राज है। कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं, है ना। सपनों का संसार लिए। गीत में था ना, पायल की झनकार लिए, और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलते हैं सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बेहद के बाप में ही यह सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं यह भी स्वप्न हो जाएगा। बाबा से हम ज्ञान ले रहे हैं, फिर लेकर संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। जो कुछ बीतता जा रहा है स्वप्न होता जा रहा है। ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में यह बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं, गूढ़ पॉइंट्स मिलती रहती हैं। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करने से फायदा हुआ? भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। इतनों को याद करने की आदत पड़ गई, अब एक को याद करना कठिन लगने लगा है। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है, बिल्कुल वैल्यूलेस। आत्मा के अंदर की पवित्रता को छीन लेती है। बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं, फिर वहां जाकर तुम कौन सा डांस करेंगे? फिर वहां जाकर तुम डांस करेंगे, रियलिटी में डांस करेंगे।
यह बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक हैं। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। जैसे अभी ज्ञान सुन रहे हैं, ऐसे सतयुग में थोड़ा ना ज्ञान सुनेंगे, है ना। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता, ना नाम ना निशान। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहां की रस्म रिवाज जो होगी वही चलेगी। वहां की रस्म रिवाज सब नई होगी। वहां यह उत्सव आदि होंगे नहीं। यहाँ गमी यानी उदासी रहती है, तब शादमाना यानी उत्साह दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। वहां तो नित्य है ही शादमाना। वहां सदा आत्मा उमंग में है, उत्साह में है, सदा खुश है। यहाँ गम आ जाता है तो खुशियां मनाने के लिए त्योहार मनाते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं। रोने की दरकार नहीं रहती, उत्सव मनाने की बात नहीं रहती। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे तो बड़ा दिन मनाना नहीं पड़ेगा, सदैव बड़ा दिन होगा। वहां शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियां मिलती हैं। सबकी बुद्धि में वो सारा विजन आ रहा है ना। बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती। यह है ही संगम के त्योहार, है ना। जो विशेष कर्तव्य खुद शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर करके जाते हैं, उन्हीं की ही यादगारें फिर भक्ति मार्ग से हम सभी मनाते जाते हैं। यह है ही संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहां तो सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। तो अभी से ही खुश रहेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। दूसरा, बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। वरदान है, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। अथक और बंधन मुक्त सदा काल के लिए कैसे बनेंगे? जब बाबा के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझकर हर कार्य करेंगे। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, युग से हिसाब किताब चुकतो करो। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। बार बार सोचते रहेंगे कि हम तो बंधन में हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। परंतु आप जहाँ हो, जो कार्य कर रहे हो, जिनके बीच रह रहे हो, उन्हें अपना सेवा साथी समझो और जो भी कार्य मिला है उसे कार्य नहीं, सेवा समझ के करो, तो आपके मार्क्स जमा हो जाएंगे। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो। परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, फंसो भी नहीं
और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो, तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। तो प्रवृत्ति को बंधन नहीं समझो, सेवा समझो, खेल समझो, तो आनंद आएगा, खुशी रहेगी। नहीं तो अगर बंधनों का, है ना, जो रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उन्हीं का वर्णन करते रहेंगे तो अंत मते सुगति फिर क्या होगी? बाबा ने कहा ना, फिर गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। तो बंधनों का मनन मंथन नहीं करो, समस्या के बारे में ज्यादा सोचो नहीं, समाधान के बारे में सोचो। बाबा को याद करो, जहां भी हो याद से अपने आप धीरे धीरे बंधन टूट जाएंगे। स्लोगन है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता की परिभाषा क्या है? भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो। तपस्या यानी एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में रहते हैं, इसी को कहते हैं अंतर्मुखता, है ना। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने बहुत सारे पॉइंट समझाए हैं। विशेष हमें बार बार अपने आप को बिंदु रूप में स्थित कर, है ना, उस सुप्रीम बिंदु को याद करना है। ये बिंदु, जिसे बाबा कई बार कहते हैं ना, ये पॉइंट, इसमें सारा गहरा राज समाया है, जिसे हम कई बार कहते हैं कि जीरो समझो तो हीरो अपने आप बन जाओगे। तो बार बार विस्तार को समेटकर सार स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, बिंदु बन जाने का अभ्यास करेंगे और अपने प्यारे बाबा, जो भी हमारे जैसा बिंदु है, उसकी याद में रहकर उसके साथ, जैसे कहते हैं लगन में मगन, उस सुप्रीम बिंदु में मैं बिंदु समाती जा रही हूँ, ऐसा अभ्यास करेंगे सभी ना, बार बार करेंगे तो स्थिति कोई भी काम करते बिल्कुल एक रस रहेगी और शक्तिशाली भी। ओम शांति। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। आ
जहां भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए, रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। नित दिन हर पल पल साथ तेरे मैं मिलन मनाऊं, ख्वाबों ख्यालों में तुझे अपने ही पास में पाऊं, जीवन के हर मोड़ पे तेरा, जीवन के हर मोड़ पे तेरा साथ मैं तो मांगूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े